इस संसार में एक ही स्त्री है, वो कौन है? और कुछ लड़कियां, कुछ ट्विन फ्लेम्स हमसे खफा क्यों हैं? हेलो फ्रेंड्स, सबकी बातें तो सबको अच्छी नहीं लगती हैं, हमारी बातें भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, पर इसमें गलती हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है। जिसकी जागृति नहीं हुई है सोल लेवल पर, वो हमसे खफा है, नाराज है। पर हमने चैनल किसी को भी प्रसन्न अप्रसन्न करने के लिए नहीं बनाया है। जो हमें सत्य लगता है वही हम कहते हैं। किसी की भी निंदा और स्तुति हमारा उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब जान लेते हैं, संसार में एक ही स्त्री है, दूसरी कोई भी नहीं है। क्यों और कैसे? वो स्त्री कौन है? हमने अपने बहुत से वीडियो में बताया है कि परमात्मा मूल चेतना है, विशुद्ध तत्व है, और जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, यही मूल चेतना जो परम सत्ता है, परमात्मा है, दो शरीरों में, स्त्री और पुरुष के शरीर में प्रकाशित हो जाती है और अपने परम लोक में ये चेतना संयुक्त रहती है। इसीलिए परमात्मा न तो स्त्री हैं न पुरुष, बल्कि स्त्री और पुरुष की ऊर्जा से युक्त शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन अर्धनारीश्वर या पूर्ण काम है। और इसी मूल चेतना से सभी जीवात्माओं का, चाहे वो ऋषि मुनि हों, देवी देवता हों, सुर नाग गंधर्व हों, जो भी हो, सबका निर्माण हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि सभी जीवधारियों में परमात्मा की शक्ति और शिव की ऊर्जा ही उनके कारण शरीर का कारण है, जिसके बिना किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। इस तरह परमात्मा एक से अनेक हुए हैं, और इसी तरह बिना विभाजित हुए परमात्मा एको अहम बहुश्यामी होते हैं। मूल चेतना बिना विभाजन के अपने प्रतिबिंब बनाकर अनेकों जीवधारियों की रचना करती है। मतलब जो भी अस्तित्व में जीव दिख रहे हैं, शरीरधारी दिख रहे हैं, सभी का कारण शरीर, शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा से मिलकर बना है। पर परमात्मा जब धर्म की रक्षा के लिए जगत में अवतरित होते हैं, तो परमात्मा प्रतिबिंब नहीं, ओरिजिनल है, पूर्ण है। उनका जन्म माया के जगत में दूसरी जीवात्माओं की तरह प्रतिबिंबों के समान संभव नहीं है। इसीलिए वो अपनी शक्ति के साथ दो शरीरों में अवतरित हो जाते हैं। शक्ति सीता का रूप धारण कर लेती हैं और शिवराम का रूप धारण कर लेते हैं। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का आध्यात्मिक कारण, मर्म और परम रहस्य है। शक्ति का विभाजन संभव नहीं है। वो जब भी जीवात्माओं में प्रकाशित होंगी तो शिव से संयुक्त रूप में, और जब जगत में स्वयं अवतरित होंगी तो एक ही स्त्री हैं वो। त्रेता में सीता और द्वापर में राधा। शक्ति कभी भी विभाजित नहीं होती है, चेतना को काटा नहीं जा सकता है। इस तरह से कृष्ण की सभी पत्नियां देवी लक्ष्मी का अवतार नहीं हैं, मात्र सामान्य जीवात्माएं हैं, जिनका कारण शरीर शिव शक्ति कहीं या राधा कृष्ण की ऊर्जा से ही बना है। और शक्ति ही इस समस्त संसार में एकमात्र स्त्री है और शिव ही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी सभी इन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुए जीवधारी हैं। फिर चाहे वो संसार में दिखने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्त्री पुरुष कोई भी हो, शरीर के आधार पर तो स्त्री पुरुष हैं, पर कारण शरीर के आधार पर जीवात्मा जो शिव और शक्ति का मिलन है, उसका कोई लिंग नहीं है। स्त्री तो एकमात्र देवी जगदम्बिका आदि शक्ति ही हैं। बाकी शरीर के आधार पर जीवात्माओं को भ्रम होता है कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, अन्यथा जीवात्मा का परमात्मा की तरह कोई लिंग या जेंडर होता ही नहीं है। इस तरह तत्व से देवी राधा ही श्री कृष्ण की पत्नी है और हर जीवात्मा राधा कृष्ण का मिलन है। और मीराबाई की तरह कोई भी जीवात्मा अपने अंदर राधा, जगदम्बिका या शक्ति तत्व को जागृत करके स्वयं के कृष्ण को, शिव को पा सकती है। पर बिना देवी के, शक्ति के कृष्ण स्वयं ही पूर्ण नहीं हैं, शिव नहीं, शव हैं, निष्क्रिय ब्रह्म हैं। वो किसी जीवात्मा के पति कैसे बनेंगे? अब इसी स्वरूप को, परमात्मा श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप को, भगवती से युक्त संयुक्त स्वरूप को लड़कियां जानना चाहती नहीं हैं और हमसे दुखी हैं, हमसे खफा हैं कि श्री कृष्ण को हम क्यों सिर्फ देवी राधा का पति बता रहे हैं, क्यों रसिया या बहुपत्नीवादी नहीं कह रहे हैं।
पर सत्य तो यही है कि श्री कृष्ण की सभी पत्नियां भगवान राम के रूप और देह पर कामासक्त हुई त्रेता युग की जीवात्माएं मात्र हैं। भगवान भक्ति से चेतना में मिलते हैं, न कि संसार में विवाह रचाते हैं। ये जीवात्माएं कामासक्त स्त्रियां थीं, न कि भक्त या देवी लक्ष्मी का विस्तार, क्योंकि चेतना का विभाजन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और देवी लक्ष्मी जो मूल चेतना है, जब अवतरित होती हैं तो सिर्फ एक शरीर में, हजारों में नहीं, हजारों में तो फिर वो अपने शिव या विष्णु से संयुक्त होकर ही प्रकाशित होती हैं, जिन्हें जीवात्माएं कहते हैं। इसी तरह ट्विन फ्लेम भी अन्य जीवात्माओं की तरह शिव और शक्ति की ऊर्जा से संयुक्त जीवात्मा है। चेतना का जब विभाजन होता ही नहीं है तो आत्मा का आधा हिस्सा जैसी कल्पना ही व्यर्थ है। हर जीवात्मा की तरह ट्विन फ्लेम को भी स्वयं के अंदर, स्वयं की चेतना में जो शिव और शक्ति हैं, उन्हें ही मर्ज करना होगा, संतुलित करना होगा। तभी मुक्ति या मोक्ष का मार्ग खुलेगा। हर जीवात्मा यहाँ प्रतिबिंब मात्र है। भला प्रतिबिंब से प्रतिबिंब का मिलना मोक्ष कैसे हो सकता है? तब तक जीवात्मा जो उसका मूल स्वरूप है परमात्मा, उसे प्राप्त न कर ले। सत्य तो यही है कि अब किसी को हमारी बात पसंद आए या ना आए, हमने जबरदस्ती तो की नहीं है कि हमारी बात मानो ही। संसार में सभी भटक रहे हैं किसी न किसी के लिए, किसी न किसी के पीछे, चाहे देह का आकर्षण हो या फिर किसी गलत कॉन्सेप्ट के कारण चेतना का आकर्षण हो। क्योंकि सत्य तो यही है कि हर चेतना एक ही मूल चेतना का पूर्ण प्रतिबिंब है, स्वयं में पूर्ण है। उसे पाना कुछ नहीं है, बस स्वयं को पाना है, जिसको ऋषि मुनि अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, और बुद्धिजीवी आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण का सत्य भी हमने बता दिया है। माँ भगवती ही परम ब्रह्म की एकमात्र पत्नी और जगत में एकमात्र स्त्री हैं, जिनकी ऊर्जा से शिव की ऊर्जा मिलकर सभी जीवधारियों का निर्माण करती है। इस तरह वो श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी भी हैं, सभी जीवधारियों की माँ भी हैं। शिव कहें या श्री कृष्ण, एकमात्र उनके ही पति हैं। और चेतना का सत्य भी हमने बता दिया है, फिर भी यदि कोई जीवात्मा स्वयं को लड़की या ट्विन फ्लेम समझकर हमें अपना विरोधी समझे तो इसमें हमारा दोष नहीं है। दोष मात्र उस जीवात्मा, उस सोई हुई चेतना का है, जो जागृत नहीं है, पूर्ण सत्य से परिचित नहीं है। अन्यथा ट्विन सोल को प्राप्त करके मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। हाँ, संसार में एक सुंदर प्रेम भरा जीवन मिल सकता है, वो भी तब जब दोनों सोल्स चेतना के तल पर प्योर हो, उनका हृदय चक्र जागृत हो। अन्यथा दूसरे संबंधों की तरह ये भी सामान्य संबंध बनकर रह जाएगा, या फिर कार्मिक जैसा भी बन सकता है, यदि हृदय चक्र जागृत नहीं है, चेतना में शुद्धता नहीं है। और मीरा ने भी श्री कृष्ण को प्राप्त किया है तो स्वयं की चेतना में ही। ये बात अलग है कि मीरा ज्ञानात्मा है, वो जानती हैं कि श्री कृष्ण गोकुल के ग्वाले या द्वारिका के राजा नहीं, देवी राधा आदि शक्ति से संयुक्त परम ब्रह्म ओंकार स्वरूप परमेश्वर हैं। वो पुरुष न होकर भगवती से युक्त पुरुषोत्तम परमात्मा हैं। मीरा तो कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की संपत्ति दिए मेरे सदगुरु, हरस हरस जस पायो। मीरा तो जानती हैं कि राम ही श्री कृष्ण हैं, जो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है, न कि करोड़ों स्त्रियों वाले नकली गोलोक के कोई पुरुष। तो हमने तो किसी को नहीं रोका है श्री कृष्ण को प्राप्त करने से, ना ही किसी ट्विन फ्लेम को उसके ट्विन सोल से मिलने को। और दुख और आश्चर्य दोनों की बात है कि लड़कों को हमारे वीडियो से कोई आपत्ति नहीं है, मात्र लड़कियां ही हैं जिन्हें समस्या है। सोचना चाहिए लड़कियों को अवश्य कि कहीं उनकी समझ में, उनकी चेतना के तल पर कहीं धूल तो नहीं जमी है, उसे झाड़े, स्वयं का सत्य स्वरूप पाएं। और लड़के तो खुश हो रहे हैं हमारे वीडियो से। कृष्ण की रसिया और भोगवादी पॉलीजनी वाली छवि, करोड़ों स्त्रियों वाली छवि समाज में जो थी, वो समाप्त हो रही है।
अब कृष्ण बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। उनको भी अपनी प्रेमिका नहीं मिलती तो कृष्ण को ही कहाँ मिली थी उनकी प्रेमिका, उनकी प्रिया। और कृष्ण की एक ही पत्नी है तत्व से, श्रीमती राधा रानी। यही सत्य है और इसी सत्य के साथ हजारों का खेल खत्म हो गया है और लड़के खुश हैं कि कम से कम हजारों में से कोई एक उनको भी मिल सकेगी। कम से कम सबको कृष्ण ही ले जाएंगे तो दूसरों का क्या होगा। ये तो लड़कों के साथ अन्याय ही है। धर्म को लड़कियों का तमाशा बना दिया गया है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। और हमने तो सिर्फ सत्य कहा है, परमात्मा का, चेतना का। अब जिसे जो पसंद हो वो सेलेक्ट कर ले। ईश्वर के संसार में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जिसे जो चाहिए मिलता जरूर है, चाहे भोग या मोक्ष। ये बात अलग है कि भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती है और मोक्ष ही हर जीव का परम लक्ष्य है। हरिओम।